भावार्थ समझने में असमर्थ हूँ। किसी भी तरह का संकल्प करना बंधन कारक ही है। जब मन संकल्प और विकल्प रहित हो जाता है, किसी नवीन भोग भोगने की या नवीन कर्म करने की इच्छा नहीं होती, तो वो स्वरूपस्थ हो जाता है, भगवत प्राप्त हो जाता है। इसलिए कोई भी आरंभ संकल्प पूर्वक नहीं। जो क्रियाएं हैं वो संकल्प, ये योगी की बात है, भोगी की बात नहीं। भोगी तो हर समय संकल्प में ही विचरण करता रहता है, ये करना है, ये करूंगा, ये किया है, ऐसा किया। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अमिति मन्यते, वो ऐसे भाव में विचरण करता रहता है। लेकिन जो भगवान या स्वरूप में स्थित है वो संकल्प त्यागी होता है। जो भगवान में स्थित है वो जान रहा है कि भगवान की प्रेरणा से अपने आप सब क्रियाएं हो रही हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं संकल्प नहीं कर रहा हूं। और जो ज्ञानी होता है, गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, वो सब तीन गुणों की प्रेरणा से हो रहा है, मैं उसमें करता नहीं हूँ। कर्ता भाव का त्याग किए बिना कोई भी सिद्धावस्था को प्राप्त नहीं हो सकता। तो सर्वारंभ परित्यागी, जो किसी भी तरह के, किसी शुभ या अशुभ किसी भी कार्य का कर्ता नहीं बनता है, संकल्प नहीं करता है, भगवत प्रेरित उसके कार्य होते रहते। अभी तो अपने अहंकार को भगवान में समर्पित करो पहले, तब उस स्थिति को जान पाओगे, अहंकार रहित स्थिति। जैसे ढलान में गाड़ी छोड़ देना तो ना पेट्रोल का खर्चा है और ना कोई जोर लगेगा, गाड़ी चलती चली जाएगी। ऐसे गाड़ी चलती है उसकी जो अहंकार समर्पित है। संकल्प रूपी पेट्रोल नहीं लगता है और बड़ी रफ्तार से गाड़ी चलती है। उससे बड़े कर्म करते देखे जाते हैं, लेकिन वो कर्म का कर्ता होता नहीं, वो भगवत प्रेरित हो रहा है। अब अपने अहंकार से जीने वाले हम कैसे जानेंगे भगवत प्रेरित कैसे होता है? तो पहले अहंकार को हम भगवान के चरणों में समर्पित करें। उदासीन, ना किसी से मित्रता ना किसी से शत्रुता, ये सिद्ध पुरुष के लक्षण है, ये साधक के थोड़ी लक्षण है, ये सिद्ध पुरुष के लक्षण है। जो सर्वारंभ परित्यागी है, जो उदासीन, उदासीन कहते हैं ना किसी से शत्रुता और ना किसी से मित्रता, उदासीन उसे कहते हैं। तो अपने तो राग और द्वेष में विचरण रहे, अनुकूलता में राग, प्रतिकूलता में द्वेष, तो कैसे उदासीन स्थिति को समझेंगे? तो इसलिए पहले खूब नाम जप करे, शास्त्रों का स्वाध्याय करे और सत्कर्म करे, सत्कर्म का संकल्प करे, असत्कर्मों का त्याग करे, फिर सत्संकल्प का भी त्याग कर दे। तब वो देखेगा कि हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूं, मेरे हृदय में भगवान बैठ करके करवा रहे हैं। या वो ज्ञानी है तो देखेगा कि मैं साक्षी मात्र हूं, ये सब माया के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हो रहा है, परमात्मा स्वरूप को अपने को। ये बड़ी ऊंची स्थिति की बात है बच्चा, ये कोई साधक के लिए बात नहीं है। जो सर्वारंभ परित्यागी है वो बहुत ऊंची स्थिति का महात्मा है, जो संकल्प विकल्प रहित हो चुका है, जिसके हृदय में किंचन मात्र भी भोग आकांक्षा नहीं रह चुकी, और जो किसी से न मित्रता न शत्रुता, उदासीन अवस्था को प्राप्त है। उदासीन अति रही गोसाई, वो स्थिति, उदासीन स्थिति जो परमात्मा में निरंतर स्थित रहता है, ना शत्रु है ना मित्र है, सब में परमात्मा भाव है, वही उदासीन रहता है। निष्प्रिय, किसी से कोई आकांक्षा नहीं, निर्वैर, किसी से कोई बैर नहीं उसमें, सब में वो समदर्शिना, सब में अपने प्रभु को देखता है। वो सिद्ध पुरुषों के लक्षण है, जो 12वें अध्याय में ना, ये सिद्ध भक्तों के लक्षण है। तो पहले हम नाम जप करते हुए सत्क्रिया करें, असत क्रियाओं का त्याग करें। जैसे कांटे से कांटा निकाल दिया जाता है, तो सत्क्रिया रूपी कांटा से असत क्रिया का त्याग कर। और जब सत क्रियाएं हुई तो जैसे निर्मल जल, शांत जल में नीचे क्या है हमें दिखाई देता है, ऐसे अनुभव होने लगेगा मैं करता नहीं हूं, फिर कर्ता भाव का त्याग हो गया। अब जब कर्ता भाव का त्याग हो गया तो सर्वारंभ परित्यागी, जो क्रियाओं का आरंभ संकल्प से करता था उसका त्याग हो गया। क्रियाएं हो रही है, यंत्रवत हो रही है, लेकिन वो करता नहीं बचा। वो ज्ञान के द्वारा समझ गया इस बात को कि मेरे द्वारा नहीं हो रही, ये प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रही। भक्त है तो समझता है भगवान के द्वारा हो रही। जैसे भक्तजन कहते हैं भगवान की इच्छा से हम वृंदावन गए, फिर भगवान की प्रेरणा से हम संत समागम किया, भगवान की इच्छा से हम ये, वो अपनी इच्छा ने को भगवान की इच्छा में मिला करके भगवत इच्छा बोलने लगे। अब वो धीरे धीरे इच्छा रहित, अहंकार रहित हो जाएंगे। तो ये बड़ी ऊंची स्थिति है सर्वारंभ परित्यागी ना। और उदासीन तो ये महात्मा का स्वरूप ही है, न किसी से शत्रु न किसी से मित्र, पक्षपात कहीं कोई नहीं, और सम रूप से विचरण करता है, वही उदासीन कहा जाता है। समझ पाया? और इसमें जैसे संकल्प, जैसे हम कोई अच्छा संकल्प, सत संकल्प, इसी तुम्हारी स्थिति के लिए तो हमने कहा पहले सत्क्रिया का संकल्प करने वाले बनो, असत क्रियाओं के त्यागी बनो। जो अभी कहा ना उसको पकड़ो,
तब जाकर अब उसको कैसे समझोगे संकल्प रहित स्थिति को? देहाभिमानी जीव कैसे समझेगा? इसलिए पहले सत्क्रियाओं के संकल्प करता बनो, असत क्रियाओं का त्याग करो, फिर सत्क्रिया में, पवित्रता में, वो निर्मलता में देख पाएगा कि ये तो हो रही, मैं करता हूं ही नहीं। अभी तो मलिनता है ना, तो अब कैसे उसको समझा जा सकता है? जो ऊंची स्थिति है तो हम क्रम बाई क्रम चलें तो छत में पहुंच जाएंगे। अब एकदम छत की बात को हम कैसे देख पाएंगे जमीन पे खड़े होकर के? समझ रहे ना? जैसे आपने कहा कि अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में सम्मिलित कर लें, तो जैसे हम सोच रहे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं, जैसे हम वृंदावन आने का संकल्प ले रहे हैं, तो हम ये सोचें कि भगवान करा रहे हैं हमसे। देखो, इसमें ये बात देखनी है कि गुण तुम्हार और समुझय निज दोषा, जे सब भांति तुम्हार भरोसा। अब किसी के प्रति गंदी भावना है तो आप उसको भी नहीं सोच सकते। अगर इस सिद्धांत में आओगे ना तो इसमें छटनी करनी पड़ेगी। मन की क्या इच्छा है और भगवान की क्या इच्छा है। शास्त्र विरुद्ध आचरण मन की वासना से प्रेरित होते हैं और शास्त्र सम्मत बात भगवान से प्रेरित होती है। तो कहीं अगर हम इसको गलत प्रयोग करेंगे, मतलब इसको इसलिए कि ये बात केवल आप ही नहीं सुनेंगे, तो उस बात का सही निर्णय हो जाना चाहिए जिससे आपको सामने हो सकता है संशय न हो, लेकिन पीछे इस बात में संशय हो सकता है। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। जब हम भगवत इच्छा में हो जाएंगे तो शास्त्र वाक्य के विपरीत कभी कोई आचरण नहीं होगा। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। जब तक अहंकार है तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की क्रियाएं होंगी। और जहां भगवत समर्पित हुआ तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाणित कार्य होंगे, उसके द्वारा कोई भगवत विरोधी कार्य नहीं हो सकते। प्रतिकूल से विसर्जनम, जितने प्रतिकूल आचरण है वो सब अहंकार से होते हैं, उनका विसर्जन हो जाता है। अक्षय जी चूरू से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप जब भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे थे तो आपको सबसे अधिक किस प्रश्न ने परेशान किया था? पहला प्रश्न तो हमारे अंदर ये था कि मेरा है कौन।